हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम जा रहे कहीं घूमी घूमी के लिए। शिवा ने बता भी दिया हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ऑटो की इतनी गंदी अब साउंड आ रही थी ना, तो कुछ भी सुनाई नहीं आ रही थी इसकी वॉइस, इसलिए मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर कर दिया है। और यहाँ पर भाई मिल गया था आधे रास्ते से, क्योंकि ये लोग आ रहे थे शोरूम से, तो ये कार खाली ही थी। इसने मुझे फ़ोन किया कि चल डांट काली चल रही है, तेरी छुट्टी है, फटाफट से रेडी हो जा। तो बस मैं लेट रखी थी, खाना बनाना था, और पर मैं जैसे ही थी मैंने फटाफट से रेडी हुई और मैं आ गई इनके साथ भाई लोगों के लिए साथ जाने के लिए। तो ये वाली एक्टिवा आज ली है। वैसे तो पापा वाली एक्टिवा भी अभी कोई नहीं चला रहा है, वो भी खड़ी है, और भाई की बाइक भी है, कार भी है, प्लस तो और भी एक दो गाड़ी ले ली हैं, वो भी आपको मैं आपके ब्लॉग में कभी फिर बताऊंगी। तो यहाँ पर सबको लगी थी भूख, क्योंकि लंच मैंने बताया ना हमने नहीं किया था, तो भाई ने भी लंच नहीं कर रखा था। वैसे हम डांट का ले जा रहे थे, तो मैंने कहा आके ही लंच करेंगे, लेकिन इसको लग गई थी बहुत तेज भूख, क्योंकि ये तो मॉर्निंग से ही वहाँ पर थे और चाउमीन वगैरह इन्होंने खाया था, बट फिर भी इसने कहा कि नहीं, पहले मैं तो कुछ खा ही रहा हूँ, थोड़ा बहुत खाएंगे। तो मैंने भी यहाँ पे गोलगप्पे खा लिए, क्योंकि मुझे गोलगप्पे यहाँ के बहुत पसंद है। तो अब डाट काली के लिए हम बस निकलते हैं, क्योंकि इन लोगों ने भी खा ही लिया है। भाई और भाई का दोस्त आ रखा था, प्लस शिवान्या और मैं, और मम्मी और भाई तो आपने देख लिया, वो एक्टिवा से थे। तो उसमें थी मिर्ची, गोलगप्पे में गोलगप्पे का पानी शिवान्या ने पी लिया, तो उसको मिर्ची लग गई, तो फिर इसने ली अपने लिए एक आइसक्रीम। तो हमने तो नहीं ली थी, क्योंकि हमें तो जाना था, और गोलगप्पे भी बस खा ही लिए जैसे तैसे, वरना मंदिर जाने से पहले तो नहीं खाती हूँ मैं कुछ भी, लेकिन बस भूख भी लग गई थी और इन सबको खाते हुए देख के एकदम से मन हो गया, तो सिर्फ एक दो गोलगप्पे मैंने खा लिए, ज़्यादा नहीं खाए थे। तो ये है डाट काली का रूट, और बहुत अच्छा लगता है मुझे इस रूट पर जाना। और सच्ची बताऊँ तो हम इस महीने में कम से कम 3-4 बार चले गए डाट काली। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। कुछ गाड़ियाँ ली हैं, छोटी बड़ी गाड़ियाँ। चलिए जो भी है जैसे भी है, वो भी ब्लॉग में तो कुछ चीज़ें डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ, आगे की ब्लॉग में कुछ बताऊंगी, और या फिर आपको वीडियो ही दिखाऊंगी, जो भी है। तो बस पहुँच ही गए हैं यहाँ पर डाट काली। और आप कितनी बार गए हैं डाट काली, या फिर आप लास्ट कब गए थे डाट काली, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अब हम यहाँ से जाएंगे पैदल पैदल थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हो रखी थी, और जिस दिन हम गए थे ना, वहाँ पर एसडीएम भी आ रखे थे, तो इस कारण से थोड़ी देर पहले ही शायद वो लोग दर्शन करके निकले थे, तो उस टाइम तो बहुत भीड़ थी। तो अब तो जाके थोड़ा ठीक हो गया है, लेकिन उन्होंने बताया था कि अभी थोड़ी देर पहले दर्शन रुक रखे थे, एसडीएम वगैरह वो लोग गए थे अंदर दर्शन के लिए, तो आम जो पब्लिक है उनको रोका हुआ था। तो खैर जो भी है, अब तो हमारे दर्शन तो हो ही जाएंगे। तो यहाँ पर बस शिवान्या की मस्ती और शिवान्या की शिकायत कि मम्मा ने ये बोला, इसने मुझे ये नहीं खिलाया, ये खिलाया। अब मम्मी ने पूछा तुम लोग इतना लेट क्यों आए, हम तो इतनी जल्दी के पहुंच गए थे। तो मैं वही बता रही थी, ये लोग खाने लग गए तो मैंने भी खा लिया। और एसडीएम वगैरह आए थे, उसके बारे में मैं बताती हूँ, क्योंकि हम लोगों को बताया था कि पता नहीं मम्मी को पता है नहीं पता है, जो भी है। तो उसके बाद हम जा रहे थे अंदर, और बहुत ही सुंदर मंदिर है अंदर से। तो माता रानी की मूर्ति बहुत ही सुंदर है, मूर्ति नहीं प्रतिमा बोलूँगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो हमें साक्षात देख रही है, और हमने जो अच्छा किया है, हमने जो बुरा किया है, वो सब का हिसाब पूछ रहे हैं हमसे। तो यही होता है ना, कि भगवान जी के सामने जिसने अच्छा किया है उसे भी अपने चीज़ें याद आ जाती हैं, और जिसने बुरा किया होगा उसे भी अपने कर्म तो पता ही हैं। हालांकि वो पूरी दुनिया से छुपा सकता है अपने कर्म कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैं बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, लेकिन भगवान जी के सामने तो देखिए कुछ नहीं छुपा है, और सबको खुद के अंदर से भी पता होता है कि हमने अच्छा किया है या बुरा किया है। खैर जो भी है, कर्म तो बख्शे नहीं जाते हैं, कर्म तो अच्छे होंगे तो उसका भी फल आपको मिलेगा ही, और अगर बुरे होंगे तो डेफिनेटली वो भी आपके सामने ही आएंगे। आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, बट हमारे कर्म हमसे मिलने ज़रूर आएंगे। तो कैमरा अलाउ नहीं था, कोशिश तो की थी मैंने, बट मुझे मना कर दिया गया था। तो ये वाली एक्टिव वाली है इस बार। तो डाटकाली में सब कुछ अच्छा है, लेकिन सिर्फ बंदरों का थोड़ा सा खतरा है। और वहीं नहीं, जहाँ भी मैं अभी तक मैक्सिमम धार्मिक स्थलों पे गई हूँ, तो मैक्सिमम जगहों पर तो बंदर रहते ही हैं। वो भी इसीलिए ही रहते हैं शायद कि उनको वहाँ पे खाने पीने के लिए मिल जाता है, और जंगलों में तो कुछ बचा ही नहीं है इस तरह का उनके लिए कुछ।
तो हम मनुष्यों पर ही ये जीव जंतु भी निर्भर हो जाते हैं। तो चलिए जो भी था अच्छा ही है फ़िलहाल। बस बंदरों से थोड़ा बचिएगा। तो मम्मी यहाँ मुझे दे रही थी प्रसाद, मैंने कहा ठीक है थोड़ा कम ही दो क्योंकि घर जाके खा लूँगी मैं बाकी का, ये ज़्यादा ही हो गया था। तो यहाँ पर ये आती है रास्ते में गुफ़ा और चलेंगे आगे। जब भी बोलते हैं ना माता रानी के दर्शन करने के बाद अगर आपको हिरन दिख जाए तो बहुत शुभ होता है। तो यहाँ तो एक नहीं, हमें तो पता नहीं कितने ही सारे हिरन दिख गए थे, देख ही पा रहे होंगे आप भी। शायद कैमरे का जूम उतना अच्छा ना हो, अभी मैं जूम करूँगी लेकिन जूम अच्छा ना हो तो ऐसा मतलब ये देखिए कितने सारे हिरन है यहाँ पर ना, बारहसिंगा हिरन बहुत सारे हैं, मंकीज़ तो हैं ही लेकिन हिरन भी बहुत सारे हैं। तो आते हुए हमें पहले भाई को दिखा एक हिरन, फिर हम रुक गए तो वहाँ पे बहुत सारे हिरन दिखे। अब इसके बाद मैं आ गई थी मम्मी के घर पर डायरेक्टली क्योंकि मम्मी ने बोला कि अब घर पे कहाँ जाएगी, यहीं पे खाना बनाओ। और मैं हो गई थी बहुत मोटी इन दिनों। अब तो खैर मैंने थोड़ा वेट लूज़ कर लिया है 4 केजी, तो तब से मैं अब तक लूज़ कर चुकी हूँ। और अब फिर से मैंने 4 केजी के बाद फिर शायद 1 केजी और बढ़ गया था मेरा, तो फिर अब फिर लूज़ करना है दोबारा से। तो बहुत सारा वेट हो गया था मेरा क्योंकि ऑफिस में बैठे बैठे जॉब, सिटिंग जॉब, और फिर हमारी कैंटीन में बहुत अच्छा खाना बनता है इन द सेंस कि उसमें जैसे समोसे हो गए हैं, बर्गर वगैरह। तो बस कभी ऑफिस की किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, यही होता है। लंच डिनर के टाइम पे भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खा लेते हैं तो उससे वेट गेन होता जा रहा है। ऑफिस सिटिंग जॉब है तो बैठ के वेट तो बढ़ना ही बढ़ना है, फिर कौन सा हम इतना चल ही पाते हैं। तो ये है। और मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी, जो सूट मेरे को आ रहे थे वो भी नहीं आ रहे थे। बट हाँ अभी फिर मैं बैक टू कम वेट, थोड़ा कम वेट में आ गई हूँ और फिर से डाइटिंग पर हूँ, तो मे बी अब आगे और कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी मैंने कटहल बनाया है और साथ में दाल बना रही हूँ, चावल बना रहे हैं, रोटी बनाएंगे, रायता बनाएंगे, ये सब मैंने बना रही हूँ। और फटाफट से खाना खा के हमें घर भी जाना है। तो प्लीज़ इस पे मत जाइएगा क्योंकि मैंने आपको बताया ना वेट लूज़ मैं कर रही हूँ, मुझे पता है मैं बहुत मोटी हो चुकी हूँ इन दिनों। तो यहाँ पर देखिए मम्मी बता रही थी ये चावल ये वाले बना लो इस बार, क्योंकि मम्मी और तो चावल बदल बदल के, क्योंकि शॉप है हमारी तो कभी कोई बनाते हैं कोई से चावल, कभी कोई से। तो मम्मी बोल रही इस बार ये वाले बना लूँ। और दाल में मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा पानी हो गया था इस बार, तो वो बाहर आ गई। तो यहाँ पर खाना वाना खा लिया है। खाने का वीडियो मैं नहीं बना पाई थी, सॉरी, लेकिन हाँ हमने खाना खाया। उसके बाद अब हम जा रहे हैं घर के लिए और इसके बाद हम जाएंगे, इससे पहले हम जाएंगे मंडे मार्केट। तो मम्मी ने थोड़ा सा खाना पैक भी कर दिया है कि इनकेस शिवन्या को ना खाना ये कम खाती है खाने के टाइम पर, और जब इसे सोने वाली होती है ना तो बोलती है मम्मा थोड़ी सी कटोरी में दाल चावल दे दो या कुछ भी दे दो। तो इसके साथ ये वाली प्रॉब्लम बहुत पहले से है। तो इसीलिए खाना बनाने के बाद एक रोटी मुझे एक्स्ट्रा बनानी पड़ती है, इवन बचपन से है। तो यहाँ बचपन तो अभी भी बचपन है, मतलब बहुत छोटी थी तब से है। तो चावल वगैरह कुछ ना कुछ इसके लिए रखना पड़ता है कि अगर रात को मांगे तो दे दे एटलीस्ट। तो हमने यहाँ मंडे मार्केट से हम होके आ गए। सब्जी तो हमको कुछ खास नहीं चाहिए थी, एक दो सामान लेने थे मैंने वहाँ से, तो वो मैंने ले लिए थे। और यहाँ पे मम्मियों ने चौक से आगे मुझे छोड़ा मेरी गली के बाहर, क्योंकि मम्मी और को भी लेट हो। घर तो पहुंच गए हैं और ना सारे कपड़े ऊपर छत पर मतलब मैं वो डाल के गई थी, तो वो तो अब लेके नहीं आए और हालत देखिए क्या हो गई है। तो फटाफट से मैं कपड़े लेके आ जाती हूँ पहले, और अभी 11 बज रहे हैं। तो ये सब कपड़े थे जो मैं वॉश करके गई थी, लेकिन मुझे था कि अभी रख लेते हैं अंदर, क्योंकि और लोगों ने भी अपने कपड़े वॉश करने होते हैं, मॉर्निंग में उनको भी डालने की जगह चाहिए होती है। तो मैंने कहा ठीक है अभी लेके भी आ जाते हैं, रात भर बाहर रख के क्या ही फ़ायदा है जब कपड़े हैं। तो ये वाले और स्टैंड वाले और ये जो रेलिंग वाले कपड़े इधर मेरे हैं, और जो बाहर की तरफ रेलिंग वाले हैं वो मेरे नहीं हैं। तो मैंने सुबह से हालत ख़राब हो रखी है। हाँ शिवन्या ने कन्याओं के लिए ये भी ले लिया है, बाकी देखते हैं। तो शिवन्या ने यहाँ पर मैंने बताया था खाना नहीं खाती है खाने के टाइम पर, और इसको जब सोने वाले होते हैं तो बोलती बस थोड़ा सा खाना दे दो, बस थोड़ा सा। तो यहाँ पर भी इसने यही किया। वो तो अच्छा है कि मैं वहाँ से लेके आ गई थी तो खाना दे दिया था मैंने इसे, और इसे सुला भी दिया था। इसे खाना खाने से मतलब सोने से पहले चाहे एक ही चम्मच दो, पर इसे कुछ ना कुछ खाने की आदत पड़ गई है। होप आपने एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक फॉर वॉचिंग मी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।